Okay, guys. So today we'll start. Okay, another topic. ठीक है. That is what Angular. Basically, we are focusing like what front end technologies. तो फ्रंट एंड टेक्नोलॉजीज की जो सबसे इम्पॉर्टेंट और फेमस यू कैन से फ्रेमवर्क्स और लाइब्रेरीज, उनमें से एक है हमारा एंगुलर. तो पहले हम लोग थोड़ा एंगुलर के बारे में डिस्कशन करेंगे सो दैट यू कैन गेट द क्लैरिटी एंड यू कैन एक्सप्लोर लाइक यू कैन एक्सप्लोर मोर अबाउट द एंगुलर्स एंड लेटर विल टॉक अबाउट द रिएक्ट एज वेल. ओके, सो we will have like what enough discussion about Angular and React so that you guys can select okay which like which I have to choose for the practice. ओके, तो देखो बेसिकली क्या है ना कि मैंने आपको पहले भी बताया था एंड अगेन आई एम टेलिंग यू द सेम थिंग. ओके, बस दिमाग में ये चीज रखना. ओके, मतलब बेसिक चीजों को आपको माइंड में रख के चलना है. बेसिकली जैसे फिर से वही चीज मैं रिपीट करूंगा. जैसे कि अगर हम बात करें तो सी लैंग्वेज में अगर आपको कोई प्री डिफाइंड चीजें बना के दे दी जाती हैं, ठीक है भाई. या फिर हम इसको कुछ इस तरीके से समझते हैं कि सी लैंग्वेज में लाइक यू हैव द कॉन्सेप्ट ऑफ हेडर फाइल्स. ठीक है, यू हैव कॉन्सेप्ट ऑफ हेडर फाइल्स. ओके, अब हेडर फाइल्स का मतलब क्या हुआ? हेडर फाइल्स का सिंपल सा मतलब होता है. ओके, हेडर फाइल्स का सिंपल सा मतलब होता है यू कैन से यू कैन कंसीडर एज अ लाइक फोल्डर. ठीक है, वी कैन कंसीडर एज व्हाट, एज अ फोल्डर. भाई ये एक फोल्डर है. नॉर्मल लाइफ में हम इसको फोल्डर बोलते हैं बट दे हैव गिवन अ सेपरेट नेम दैट इज कॉल्ड व्हाट, हेडर फाइल्स. अब फोल्डर के अंदर व्हाट दे विल डू, फोल्डर के अंदर दे विल क्रिएट सम प्री डिफाइंड फंक्शंस. ओके, सम predefined function. This example I have taken because everybody is like what familiar with these things, some predefined functions. And as per the requirement, right, they, the development team or the scientist team, they know okay कि later in the future if something like some people or some coder or some programmer will go deep inside the programming, will go like what deep inside the requirement, तो रिक्वायरमेंट में 100% इस तरह के फंक्शंस का यूज हो सकता है. तो दैट इज वाई टू सेव द टाइम like already they have created some functionality. So I will give the example as well. So some predefined functions, okay, and as per the requirement, ठीक है, as per the requirement, as per the requirement, we will use it. ठीक है, as per the requirement, we will use it. अब जैसे इसका एग्जांपल हम लोग, बेटर एग्जांपल हमारे लिए क्या हो सकता है? ठीक है, बेटर एग्जांपल हमारे लिए क्या हो सकता है भाई? जैसे कि अगर हमें मान लो हमारे पास हमारे कीबोर्ड पे स्क्वायर रूट का है ना, SQRT, स्क्वायर रूट का कोई सिंबल नहीं है भाई. अगर हमें 16 का स्क्वायर रूट निकालना हो तो क्या होता है? वैसे अगर प्रॉपर टेक्निकल टर्म में बात करेंगे तो +4 एंड -4, बट जनरली वी कैन कंसीडर 4 ओनली, राइट, स्क्वायर रूट. तो अगर हमें स्क्वायर रूट निकालना है किसी नंबर का, तो अब स्क्वायर रूट का सिंबल तो होता नहीं हमारे कीबोर्ड पे. तो व्हाट दे हैव डन कि लाइक इनसाइड द हेडर फाइल्स का नाम दिया उन्होंने math.h. ठीक है, मैथ, स्पेलिंग आप, हाँ, मैथ डॉट, एक आई थिंक यही केवल क्या, मैथ.h हेडर फाइल यानी फोल्डर का नाम दे हैव गिवन मैथ.h. और मैथ.h के अंदर, क्योंकि मेंटेनेबिलिटी, रीडेबिलिटी, दीज आर टू वेरी बेसिक पॉइंट्स जिनको ध्यान में रख के बहुत सारी चीजें बनाई गई हैं. तो मैथ.h हेडर फाइल्स के अंदर दे हैव क्रिएटेड ऑल टाइप ऑफ, ठीक है, दे हैव इनसाइड दिस लाइक व्हाट, दिस इनसाइड फोल्डर इनसाइड दिस फोल्डर. बट अगर हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की लाइक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के टर्म में बात करें तो दैट इज व्हाट, हेडर फाइल्स. ठीक है, इनसाइड दिस हेडर फाइल्स दे हैव क्रिएटेड व्हाट, ऑल इंपॉर्टेंट फंक्शंस, फंक्शंस ऑफ मैथ. ओके, तो कहने का मतलब मेरा यहां पर यह है कि अगर कोई भी चीज पहले से बना के रख दी जाती है, ओके, तो वो चीजें करती क्या है? वो डेवलपर्स के काम को सिंप्लीफाई करती हैं. ओके, डेवलपर्स की जॉब को सिंप्लीफाई करती हैं. जस्ट अ सेकंड गाइस. So yeah, now sorry. Now coming back to the discussion. Okay, तो दे लाइक इस तरह की चीजें क्या करती है? डेवलपर्स के जॉब को सिंप्लीफाई करती हैं. ओके, अब देखो ये जो हेडर फाइल से आप लोग इसके साथ बहुत ज्यादा कंफर्टेबल हो. इस कीप दिस लाइक कॉन्सेप्ट लाइक व्हाट इनसाइड योर माइंड. और इस तरीके से समझना कि ये जो हम लोग हेडर फाइल्स की बात कर रहे हैं ना, इसी हेडर फाइल्स को, इसी हेडर फाइल्स को जैसे जैसे हम एडवांस चीजों की तरफ जाते हैं ना, तो दे हैव गिवन सेपरेट नेम्स. हो सकता है इसी हेडर फाइल्स को दे हैव गिवन व्हाट, एपीआईज. ठीक है, इसका नाम उन्होंने दे दिया एपीआईज. ठीक है,
अल्टीमेटली जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है दैट इज सेम ओनली, दे हैव गिवन सम नेम जार्स, ठीक है, ये टर्म हो सकता है यूज कर दें ये लोग, ओके, ये टर्म यूज कर दें ये लोग, मे बी दे कैन गिव व्हाट, दे कैन गिव द नेम इंटरफेस, ठीक है, या फिर दे कैन गिव द नेम फ्रेमवर्क, दे कैन गिव द नेम ऑफ व्हाट फ्रेमवर्क, या दे कैन गिव द नेम व्हाट लाइब्रेरी, ठीक है, दे कैन गिव द नेम लाइब्रेरी या एटीसी, और भी नाम हो सकते हैं इस तरीके के। बट अल्टीमेटली अगर हम यहां पर बात करें कि भाई हेडर फाइल्स का मेन मोटिव क्या था, कि कुछ चीजें पहले से बनाकर दे दी गई हैं जो डेवलपर्स के जॉब को सिंप्लीफाई करती हैं। देखो एज पर माई अंडरस्टैंडिंग ये चीज आपको बुक में नहीं मिलेगी, बिकॉज आई हैव बीन इनटू इंडस्ट्री ओके अराउंड मोर देन 4 इयर्स। तो मुझे लाइक आई हैव सीन सो मच कोड ओके, लाइक व्हेन आई वाज डूइंग टीचिंग, तो ये सारी चीजें मुझे देखने को नहीं मिलती थी। अभी बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट, आई विश कि मैं आपको कोई प्रोजेक्ट दिखा पाता इंडस्ट्री का, बट इतनी सिक्योरिटी होती कि इवन इफ आई वांट देन ऑल्सो आई कांट शो यू ओके, कि कोई भी प्रोजेक्ट। तो इतना इतना बड़ा प्रोजेक्ट होता है, इतने सारे कोर्स होते हैं, इतनी सारी क्लासेस होती हैं कि हो सकता है आप कई बार काउंट भी नहीं करते हो। लाइक आई हैव वर्कड ऑन मल्टीपल प्रोजेक्ट एंड इफ आई टॉक अबाउट माय रीसेंट प्रोजेक्ट एज वेल ओके, तो तब भी मैंने कभी काउंट करने की कोशिश ही नहीं करी कितने सारे पैकेजेस होते हैं, कितनी सारी क्लासेस होती हैं। रियल टाइम डेवलपमेंट और जो नॉर्मल डेवलपमेंट में सिर्फ डिफरेंस यही है कि you will get lot of code. I don't have like what exact adjective, what adjective I'm going to use. Okay, you will have lot of coding, lot of classes, lot of functionalities. Lot of means what, आप ऐसे मत समझो 10 20 30 40 50। Okay, if I talk about the functions, तो there is a high chance कि डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के अंदर you may get like what 2000 function, 3000 function, 4000 function, 5000 functions। तो जब इस तरह के लार्ज इन्वायरमेंट पे आप काम करते हो ना, तो कहने को तो सिर्फ ये दोनों टर्म है ओके, कहने के लिए तो सिर्फ ये दोनों टर्म है ओके। दो टर्म कौन कौन से हैं, एक तो होता है आपका कोड रीडेबिलिटी ओके, रीडेबिलिटी, और दूसरा जो पॉइंट है कोड, कोड का मेंटेनेबिलिटी ओके, कोड का मेंटेन बिलिटी। अब ये चीज हो सकता है अगर मैं आपको बहुत ही इजी लैंग्वेज में बता रहा हूं तो आपको समझ में आ जाए ओके, बट अदरवाइज दिस दीज अबाउट दीज 2 पॉइंट्स थ्योरेटिकली आप कितना भी पढ़ लो, बट अबाउट दीज 2 पॉइंट्स ना जस्ट ट्राई टू इमेजिन ओके वट एवर आई एम सेइंग, जस्ट ट्राई टू इमेजिन लाइक व्हाट एज अ व्हाट टू से एज अ इमेज एज अ मूवी, देन यू विल गेट द क्लैरिटी अबाउट इट ओके। अदरवाइज वंस यू विल कम इनसाइड द इंडस्ट्री ना, देन यू विल हैव like what clear concept, clear understanding कि कोड रीडेबिलिटी एंड कोड मेंटेनेबिलिटी एग्जैक्टली इतनी इंपॉर्टेंट क्यों हो जाती है। एंड अगेन I'll use the same word, लार्ज डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, वहां पर इतना सारा कोड होता है कि अगर आपको कोई एक चीज आइडेंटिफाई करना हो, तो अगर उसका प्रॉपर आर्किटेक्चर नहीं है तो हो सकता है with proper architecture you will identify within 2 minutes, and without proper architecture you will like to identify an issue or to identify an class, it may take what जो चीज में हम 2 मिनट में आइडेंटिफाई कर सकते थे, उसके लिए हो सकता है कि हमें 2 दिन लग जाए या 2 महीने भी लग सकते हैं। तो दैट इज वाई कोड की रीडेबिलिटी स्पेशली इन द लार्ज प्रोजेक्ट डेवलपमेंट एनवायरनमेंट एंड मेंटेनेबिलिटी बहुत ईजी हो जाती है, सॉरी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है ओके। तो इन 2 पॉइंट्स को अचीव करने के लिए they have created what APIs, jar, interfaces, framework and library। अब इनका जो अल्टीमेट गोल है ना, इनका जो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है दैट इज सेम ओनली। हेडर फाइल्स का ऑब्जेक्टिव क्या था ओके, टू क्रिएट सम फंक्शनैलिटी सो दैट जो हमारा टास्क है वो आसान हो सके। सेम ऑब्जेक्टिव एपीआई, जार, इंटरफेस, फ्रेमवर्क एंड लाइब्रेरी का भी होता है कि दे विल गिव व्हाट प्रीडिफाइंड फंक्शनैलिटी एंड प्रीडिफाइंड आर्किटेक्चर। यहां पर क्या था हेडर फाइल्स में, भाई कुछ ना कुछ तो अपडेट होगा ना, तो दैट इज व्हाई दे हैव गिवन व्हाट सेपरेट नेम। अगेन आई यूज ओके ये सारी चीजें, बिलीव मी nobody will tell you like this okay, and even you cannot find okay in a such way, so that is why कितना भी एआई आगे हो जाए, आप कितने भी वीडियोस देख लो, बट लाइव टीचिंग और कोई भी टीचर, नॉट मी ओनली, आई एम नॉट सेइंग अबाउट मी ओनली, लाइक टीचर क्या करता है ना, अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से चीजों को एक्सप्लेन करता है। दीज थिंग्स आई नेवर थॉट लाइक आई नेवर सीन इन एनी बुक, या मुझे किसी ने बताया नहीं, और वट एवर आई एम टेलिंग यू दैट इज प्योरली बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस ओके, क्योंकि मुझे ऐसी चीजें बताने वाला कोई नहीं था। सो दैट इज वाई आई फेस्ड लॉट ऑफ इश्यूज ओके while learning development। तो बट सो टू लाइक नो टू कीपिंग दैट पॉइंट इनसाइड माय माइंड, मैं इस तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं सो दैट आपके लिए इजी बन सके। नाउ अगेन कमिंग बैक टू द डिस्कशन ओनली, एपीआई, जार, इंटरफेस, फ्रेमवर्क, लाइब्रेरी का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि भाई ये क्या करेगा, ये आपको प्री डिफाइन फंक्शनैलिटी प्रोवाइड कराएगा, फंक्शंस प्रोवाइड कराएगा, एंड आपको प्री डिफाइन आर्किटेक्चर भी प्रोवाइड करा देगा ये
अब प्री डिफाइन अगर आर्किटेक्चर, अब भी आपने देखा हमने एक फंक्शन कंप्लीट किया ना, उसमें आर्किटेक्चर हमने बाय हैंड या बाय मैनुअली हमने मैनेज किया, कितना डिफिकल्ट हो रहा था। अगर एक बार भी हम सर्वलेट पे चेंजेस कर रहे थे तो अगेन एंड अगेन हमें जेडीके अपडेट करना पड़ रहा था, बिल्ड करना पड़ रहा था, डिप्लॉय करना पड़ रहा था, राइट। वो तो फिर भी इजी था क्योंकि हमने मेवन प्रोजेक्ट क्रिएट किया था। अगर आप वेब डायनामिक प्रोजेक्ट क्रिएट करते तो उसमें और प्रॉब्लम होती। ओके, तो आई टॉक अबाउट इट। ओके, तो प्री डिफाइन फंक्शंस के साथ साथ इट विल प्रोवाइड व्हाट, प्री डिफाइन आर्किटेक्चर एज वेल। ओके, अपना लाइक वॉट एवर डेफिनेशन यू मे हैव सीन, ओके, बट अब उस डेफिनेशन को अगर आप इससे रिलेट कर पाओगे ना, तो यू विल गेट द क्लैरिटी कि लाइक वॉट एवर आई एम सेइंग इट इज करेक्ट और नॉट। ओके, तो गाइस लाइक ऑल ओवर इंट्रोडक्शन यू गॉट इट और नॉट कि लाइक एजेंडा ऑफ जो भी एजेंडा हमारा है, जो भी टॉपिक है, मैं किस बारे में बात करना चाह रहा हूँ। ओके, यस और नो, जितनी चीजें मैंने अभी आपको बताई इसमें कोई डाउट है क्या? एनी डाउट? एंड गाइस मार्क योर अटेंडेंस एज वेल। ओके, सुमन, अनुष्का, है ना, यू गाइस, या इसमें कोई डाउट है क्या या यहाँ तक क्लियर है एकदम? यस और नो, क्विक कंफर्मेशन, यहाँ तक पूरी क्लैरिटी है? ओके, ओके, राइट। तो अब बेसिकली नाउ विल कम बैक टू अनदर डिस्कशन। ओके, बेसिकली व्हाट हैपेंस कि जब भी हम लोग फ्रंट एंड पे काम करते हैं, तो दे हैव क्रिएटेड व्हाट, लाइक बेसिकली फ्रंट एंड पे काम करने के लिए वी हैव टू टेक्नोलॉजीज, HTML एंड CSS। ठीक है, कैस्केडिंग स्टाइल शीट, फ्रंट एंड की बात कर रहा हूं मैं। तो HTML और CSS को सिर्फ यूज करके अगर हमें फ्रंट एंड बनाना हो तो एक बहुत ही अच्छा यूआई, भाई पहले अगर यूआई कम अच्छा होता है या जी लाइक कम अच्छा होता है या कम लाइक नो व्हाट अट्रैक्टिव होता ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, तब भी चल जाता। पर जैसे जैसे हम टाइम में आगे जा रहे हैं ना, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बहुत ही अट्रैक्टिव होना चाहिए, बहुत ही लाइक यू कैन से ए ग्रेड का होना चाहिए। देन लाइक नो व्हाट पीपल और क्लाइंट विल गेट अट्रैक्टेड ओके टुवर्ड्स दी वेबसाइट। और वेबसाइट एक ऐसी चीज होती है ओके जो आपको बिजनेस क्रिएट करके देता है। ओके, भाई अगर आप एक अच्छा बिजनेस हो सकता है आप क्रिएट कर दो, बट अगर आप अपनी रीच बढ़ाना चाहते हो, अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहते हो, तो आपके पास एक अच्छी वेबसाइट होनी चाहिए। ओके, तो एच टी एम एल और सी एस एस के थ्रू केवल फ्रंट एंड को डिजाइन करना बहुत डिफिकल्ट हो रहा था। और अगर हम डिफिकल्ट ना भी माने, भाई जितनी अच्छा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस आप क्रिएट करोगे, उतना ही ज्यादा आपको HTML और CSS की कोडिंग करनी पड़ेगी। और जितनी ज्यादा आप कोडिंग करोगे उतनी ज्यादा फाइल्स बनेंगी, वो सब चीज तो आप देख चुके हैं अभी तक। ओके, और अगर एन नंबर ऑफ फाइल्स हो जाएंगी तो इवन फाइल के अंदर भी मूव करना, ओके, कि भाई कौन सा फाइल किस मॉड्यूल का है, ओके, कौन सा फाइल किस फंक्शनैलिटी को बिलोंग करता है, तो उसमें भी हमें प्रॉब्लम हो सकती है। ओके, मतलब इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम, इट विल टेक व्हाट लॉट ऑफ एफर्ट्स। ओके, तो उस चीज को लाइक नो व्हाट ओवरकम करने के लिए दे हैव क्रिएटेड मल्टीपल फ्रेमवर्क्स। ओके, दे हैव क्रिएटेड मल्टीपल फ्रेमवर्क्स एंड लाइब्रेरीज, आई कैन से फ्रंट एंड लाइब्रेरीज एंड फ्रंट एंड फ्रेमवर्क्स। ओके, तो उन्हीं में से एक है हमारा एंगुलर। ओके, उन्हीं में से हमारा एक है एंगुलर जिसके बारे में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। बट वॉट एवर यू हैव डन इट ओके इन द प्रीवियस प्रोजेक्ट, बिलीव मी इट इज गोइंग टू हेल्प यू अलॉट। ओके, अभी एक बार एंगुलर का प्रोजेक्ट हम लोग बनाएंगे, देखना सेम तरह से चीजें हम लोग मैनेज करने वाले हैं। तो HTML और CSS को यूज करके दे हैव गिवन व्हाट अ फ्रेमवर्क, ओके, एंगुलर फ्रेमवर्क जिसका नाम है। तो ये क्या करता है, ये फ्रेमवर्क है। अब फ्रेमवर्क का ऑब्जेक्टिव अभी आपने समझा, क्या करेगा, प्री डिफाइंड फंक्शनैलिटीज आपको प्रोवाइड करेगा एंड उसके साथ साथ प्लस प्री डिफाइंड आर्किटेक्चर भी प्रोवाइड कराएगा, जिससे डेवलपमेंट बहुत ही इजी होने वाला है हमारे लिए। जो आने वाले एक या दो सेशन में हम लोग आफ्टर 1 और 2 सेशंस वी आर गोइंग टू सी। तो विद द हेल्प ऑफ एंगुलर, कोड को रीड करना, कोड को मेंटेन करना बहुत ही इजी हो जाता है, बहुत ही ज्यादा इजी हो जाता है, क्योंकि एंगुलर का जो पूरा का पूरा आर्किटेक्चर है ना, एंगुलर प्रोजेक्ट का जो पूरा का पूरा आर्किटेक्चर है वो कंपोनेंट बेस्ड है। किसी ने अगर एंगुलर के बारे में कभी भी पढ़ा होगा तो ये वर्ड जरूर आया होगा उनके दिमाग में, कंपोनेंट। ओके, कंपोनेंट का मतलब क्या हुआ, पार्ट ऑफ द वेबसाइट। ओके, तो लाइक ईच एंड एवरी पार्ट इनसाइड द वेबसाइट इज गोइंग टू बी मैनेज्ड विद द हेल्प ऑफ कंपोनेंट। अब ये कंपोनेंट क्या होता है, दैट ऑल्सो आई विल टेल यू। पहला पॉइंट, दिस पॉइंट्स आई विल गिव यू, ओके, डोंट वरी अबाउट इट, क्योंकि ये इंटरव्यू का क्वेश्चन है। सेकेंड पॉइंट इज कि ऐसा और क्या है एंगुलर का जो सबसे बड़ा प्रॉपर्टी और सबसे बड़ा लाइक यू नो व्हाट प्लस पॉइंट है, दैट इज व्हाट, ये सिंगल पेज। ओके, सिंगल पेज। जैसे कि आई आई विल शो यू द एग्जांपल, जैसे यहां पर मैं क्लिक करता हूं नासा की वेबसाइट। ओके, नासा की वेबसाइट, इसका एग्जांपल मैंने दिया था पहले भी आपको, आई होप। यहां पर अगर मैं थोड़ा चेंजेस नोटिस करना, अगर यहां पर मैं किसी टैब में जाता हूं, अभी तो ये रिफ्रेश ही हो रहा है, ब्लॉक्स में जाता हूं,
तो अगेन इट इज रिफ्रेशिंग, अभी पूरा का पूरा लोड नहीं हुआ है। ओके, अगेन इफ आई क्लिक ऑन इवेंट्स, तो अगेन इट इज रिफ्रेशिंग। अगर ओके आपको पेज यहाँ पे दिख रहा है, बट यहाँ पर अगर हम लोग एंगुलर की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाते हैं, एंगुलर आयो, ओके, तो दिस इज द एंगुलर डेव की ऑफिशियल वेबसाइट। ओके एंड यहाँ पर अगर हम किसी पे क्लिक करते हैं, ओके, तो यहाँ पे देखो ढंग से डॉक्यूमेंट, देखो कुछ भी रिफ्रेश नहीं हो रहा है यहाँ पे, आप नोटिस करना यहाँ पे कुछ भी रिफ्रेश नहीं हो रहा। कहने का मतलब सिंगल पेज पे क्या होता कि ये आप सिंगल पेज पे लाइक व्हाट डिजाइन होती प्रॉपरली, तो लोड होने में भी कम टाइम लेती है। जैसे यहाँ पे देखो अभी भी इट्स लोडिंग, पूरा कंटेंट अभी भी लोड नहीं हुआ, एंड इट इज नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ इंटरनेट स्पीड, इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ लोड ऑन दी वेबसाइट, लोड ऑन दी आर्किटेक्चर, व्हाट आर्किटेक्चर दे हैव फॉलोड। ओके, तो एंगुलर का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट क्या है कि ये सिंगल पेज पे डिजाइन होता है, सिंगल पेज पे दीज आर दी पार्ट्स, डिवीजन, ओके, हेडर एंड लाइक अबाउट दोज थिंग्स वी विल टॉक, ओके डोंट वरी अबाउट इट। तो वो अब भी जाके पूरा का पूरा लोड हुआ है, दैट मच टाइम इट हैज टेकन। बट यहाँ पर अगर हम किसी भी लाइक व्हाट टैब पे जा रहे हैं, तो इमीडिएटली इट इज गेटिंग लोडेड, इमीडिएटली इट इज गेटिंग लोडेड, व्हाई? बिकॉज इट हैज बीन डिजाइंड ऑन अ सिंगल पेज। तो सिंगल पेज वेबसाइट पे रेफ्रेश नहीं होता, बहुत ही इसका जो लोडिंग टाइम है ओके बहुत ही कम होता है। तो कैसे ये होता है, कैसी सारी चीजें होती हैं, आई विल टॉक अबाउट इट। ओके, तो अभी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन समझ में आया, दिस इज नॉट अ प्रॉपर इंट्रोडक्शन अबाउट द एंगुलर, बट स्टिल यू गॉट द क्लैरिटी अबाउट दिस। कोई डाउट यहाँ तक तो पूछिए, यू हैव वन वन मिनट का टाइम, 30 सेकंड का टाइम, पोस्ट योर डाउट्स यहाँ तक कुछ पूछना है तो, यस और नो, और इफ इट इज क्लियर देन गिव द रिस्पॉन्स। ओके, ओके, ठीक है। ओके ग्रेट। ओके सो विल गो अहेड, ओके विल गो अहेड। तो यहाँ पर मैं कुछ पॉइंट आपको बता देता हूँ, और ये जितना भी थ्योरी मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है इन टर्म्स ऑफ इंटरव्यू, इन टर्म्स ऑफ इंटरव्यू, तो बहुत ही ध्यान से समझना इसको। ओके, एंगुलर फ्रेमवर्क, तो यहाँ पर एंगुलर फ्रेमवर्क, ठीक है, पहले हम इसके बारे में बात करते हैं। तो पहली चीज क्या लिखेंगे, इट इज अ ओपन सोर्स। ठीक है, ओपन सोर्स का मतलब क्या होता है, इजी टू डाउनलोड, इजी टू मॉडिफाई, मतलब इट इज अवेलेबल फॉर एवरीवन। ऐसा फ्रेमवर्क है जो सबके लिए अवेलेबल, इंटरनेट पे जाइए, डाउनलोड करिए और यूज करिए, काम खत्म। जैसे आप गूगल प्ले स्टोर पे जाते हो और अपने ऐप्स को डाउनलोड करते हो, यूज करते हो, दैट्स इट, ओपन सोर्स। ओके, मतलब कोई बाउंडेशन नहीं है कि भाई नहीं भाई इसके लिए हमें पैसे खर्च करने हैं, मेंबरशिप लेनी है, ऐसा कुछ नहीं करना है, ओपन सोर्स। ठीक है, दिस इज द ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म। ओके एंड भाई किसी ने किसी लैंग्वेज ने प्रोवाइड किया होगा, तो किसने प्रोवाइड किया है, जावा स्क्रिप्ट ने। ठीक है, जावा स्क्रिप्ट फ्रेमवर्क, ठीक है, जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क, जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क एंड पूरा का पूरा फ्रेमवर्क, ठीक है, इट इज रिटन इन टाइप स्क्रिप्ट। आप बोलोगे सारा जीवन में कितनी ज्यादा प्रोग्रामिंग हमें पढ़नी पड़ेगी, ओके, लाइक हाउ मेनी प्रोग्रामिंग वी नीड टू लर्न, तो डोंट वरी अबाउट इट। ओके, ये जावास्क्रिप्ट के बारे में, जैसे मैंने भी कभी जावास्क्रिप्ट में बहुत ज्यादा काम किया नहीं, बट इफ यू विल वर्क ऑन द फ्रंट एंड ना, तो जितनी रिक्वायरमेंट है वो आप आसानी से सीख जाओगे, वो बहुत डिफिकल्ट नहीं होता है। पर अगर किसी को डीप में भी जाना है, तो जावास्क्रिप्ट लाइक नॉट अ बैड चॉइस। ओके, तो अभी आप जा सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं, अदरवाइज जितनी रिक्वायरमेंट है दैट आई विल टेल यू। नाउ इफ आई टॉक अबाउट द टाइप स्क्रिप्ट, तो यू कैन से दैट कि टाइप स्क्रिप्ट भी जावा स्क्रिप्ट का एडवांस वर्जन है। इंटरनली अगर आप जावा स्क्रिप्ट का कोई कोड लिखते हो, तो इट विल गेट कन्वर्टेड। आप कन्वर्ट करने के लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को कन्वर्ट करने के लिए क्या होता है, भाई हमारे पास कंपाइलर होता है, इंटरप्रेटर होता है, तो बाकी सारी लैंग्वेजेस में भी ये कंपाइलर और इंटरप्रेटर इंटरप्रेटर होंगे, लाइक जावा स्क्रिप्ट में भी होंगे। तो टाइप स्क्रिप्ट में अगर आप कोई कोड लिखते हो, तो इंटरनली इसका जो कंपाइलर है, इसका जो इंटरप्रेटर है, इट विल कन्वर्ट इनटू जावा स्क्रिप्ट एज वेल। तो नाउ यू विल से कि सर व्हाई, लाइक इफ वी हैव, if like things are same only, so why like we have created two programming languages? तो इसका जो एक सबसे बड़ा कारण है दैट इज व्हाट, कि टाइप स्क्रिप्ट के जो सिंटेक्स है ना वो बहुत ही डिफिकल्ट होते थे। ओके,
तो उस सिंटेक्स को इजी करने के लिए दे हैव क्रिएटेड जावा स्क्रिप्ट। ओके, तो मतलब टाइप स्क्रिप्ट में बहुत डिटेल में नहीं जाते हम लोग, या कोई भी नहीं जाता है। जितनी रिक्वायरमेंट है इजीली यू कैन लर्न, ओके, नो प्रॉब्लम विद दैट। बट हाँ, इफ एनीबडी सेज अबाउट द टाइप स्क्रिप्ट, तो आप ये समझना कि दे आर टॉकिंग अबाउट द जावा स्क्रिप्ट ओनली। ओके, जावा स्क्रिप्ट में ही वो इंटरनली कन्वर्ट होता है। बाकी इतनी भी डिफिकल्ट नहीं है, कुछ छोटे छोटे सिंटेक्स होते हैं। क्योंकि वही मैं आपसे हमेशा बोलता हूँ कि अगर आप ये सिर्फ सोच के चल रहे हो लाइफ में कि सी पढ़ने पे, जावा पढ़ने पे या पाइथन पढ़ने पे काम हो जाएगा, तो काम होने वाला नहीं है। हो सकता है छोटी मोटी नौकरी लग जाए, बट कोई बहुत बड़ा सपना अगर देख के आए आईटी इंडस्ट्री में, और सब लोग यही देख कर आते हैं कि 50 लाख का पैकेज, 1 करोड़ का पैकेज, 70 लाख का पैकेज, तो वो फुलफिल नहीं होने वाला है। यू हैव टू बी प्रो, like inside the coding. You have to work on the multiple platforms, you have to work on the multiple languages. At least you should, like, what, be able to work on multiple programming languages. और वो चीज तभी पॉसिबल होगी when you have clarity about the base foundation. Okay, तो it is written in type script, ठीक है। ये टाइप स्क्रिप्ट अभी आगे हम जब फ्रेमवर्क स्टार्ट करेंगे तो और इसके बारे में डिस्कशन करेंगे, डोंट वरी अबाउट इट। ओके, एंड इट इज मेंटेन बाय, ठीक है, इट इज मेंटेन्ड बाय गूगल। ठीक है, इतनी नॉलेज बहुत है। दूसरा पॉइंट, इतने इतने पॉइंट्स मैंने यहाँ पे दिए, अब हम कुछ दूसरा पॉइंट लेके चलते हैं यहाँ पे। ओके, यहाँ पे हम कुछ दूसरे पॉइंट्स लेते हैं। दूसरा पॉइंट, कई बार तो क्या होता है कि इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, यहाँ पर जितना भी हम लोग डिस्कशन करेंगे ना, वो हम इंटरव्यू को माइंड में रख के करेंगे। ठीक है, कि एंगुलर और एंगुलर जीएस में क्या डिफरेंस है। बड़ा ही बेसिक सा, लाइक इन व्हाट क्वेश्चन है। तो यू कैन से दैट कि एंगुलर एंड एंगुलर जेएस बोथ आर द सेम थिंग ओनली। ओके, सो हियर आई विल राइट व्हाट, बोथ आर द सेम थिंग ओनली, सेम थिंग ओनली। बट लाइक यू कैन से, जैसे आज के टाइम पे एंगुलर आई थिंक 19th वर्जन चल रहा है। लाइक आई आई चेक, ओके, डोंट वरी अबाउट इट। तो एंगुलर का जो स्टेबल वर्जन है दैट इज 19। ओके, तो एंगुलर का अगर 19th वर्जन है, तो एंगुलर का फर्स्ट और सेकंड वर्जन भी आया होगा कभी ना कभी। इन दैट वे ओनली यू कैन एक्सप्लेन। ओके, एंगुलर का फर्स्ट और सेकंड वर्जन भी कभी ना कभी आया होगा। तो एंगुलर का जो फर्स्ट और सेकंड और थर्ड या फोर्थ वर्जन थे ना, उसको हम एंगुलर ना बोल के एंगुलर जेएस बोलते थे, क्योंकि एंगुलर इज द फ्रेमवर्क ऑफ जावा स्क्रिप्ट। So they, I think that is the reason they have, like, what, kept JS, okay, after Angular. Okay, so you can say that it is a deprecated things. Okay, मतलब ये हटा दी गई है। बट अभी भी लोग पूछ लेते हैं कि दे शुड हैव अ प्रॉपर नॉलेज। भाई, लोग क्यों पूछते हैं? बिकॉज दे वांट टू नो कि बेसिक्स में कितनी क्लैरिटी है। बिकॉज इट इज अगेन एंड अगेन, मैं ये लाइन कम से कम हजारों बार बोलता हूँ बच्चों को। बिकॉज आई हैव लाइक लिव्ड दिस एक्सपीरियंस कि इफ यू हैव क्लैरिटी अबाउट द बेस फाउंडेशन, और जो बच्चे स्टार्टिंग से जुड़े हुए हैं मुझे, उनको पता होगा कि वो जब मेरे से जुड़े थे तब उनको नॉलेज कितनी थी कोडिंग में, और उनको कोडिंग में कोई इंटरेस्ट भी नहीं था। जो रेगुलरली 1 साल से जुड़े हुए हैं मुझे, आज दे लव टू डू कोडिंग। ओके, एंड दे हैव लॉट ऑफ इंटरेस्ट इन दी कोडिंग। उनको लगता है कोडिंग इतनी भी डिफिकल्ट चीज नहीं है। ओनली थिंग इज दैट व्हाट यू नीड टू गिव एटलीस्ट 1 ईयर का टाइम। और आप वो 1 ईयर कब देना चाहते हो? इफ यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट द कोडिंग, दैट आई एम टॉकिंग अबाउट। अदरवाइज तो 2 3 4 5 6 महीने भी बहुत है। ओके, तो नाउ कमिंग बैक टू डिस्कशन ओनली। So both are the same thing only, but okay. So Angular, here I can write what? Angular JS is, okay, deprecated, deprecated. Okay, nobody is using it. Okay, nobody is using it, and and Angular, Angular is advanced version of Angular JS only. That's it. ठीक है, इतना बोल दोगे तो लाइक दे विल गेट टू नो, ओके, कि हाँ ठीक है भाई। अब देखो, ये चीज मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं, राइट, बट अगेन आई विल एक्सप्लेन द सेम थिंग। एंगुलर का सबसे बड़ा जो बेनिफिट है दैट इज व्हाट, जो चीज मैंने आपको बताई। इफ यू विल फाइंड आउट द आर्टिकल ना, इफ यू विल लाइक गो टू दी, लाइक व्हाट, मल्टीपल वेबसाइट्स। किसी ने कुछ डाउट पूछा है, कुछ पूछा है क्या? या क्या लर्न, अच्छा सर, यस सर, आई एम लर्निंग राइट नाउ। ओके, क्या क्या लर्न करो? तो एंगुलर ओनली, ओके ओके, विल टॉक अबाउट इट। जो कुछ भी मैसेज भेजा करो ना, ग्रुप में भेजा करो, सो दैट एवरीबडी कैन सी। अगर ऐसा कुछ पर्सनल नहीं है तो। ओके, नाउ कमिंग बैक द डिस्कशन ओनली। तो व्हाट आई वाज सेइंग, कि जो भी डेफिनेशन मैंने आपको बताई एंगुलर की, ठीक है, कि है ना, जो भी मैंने आपको डेफिनेशन बताई एंगुलर फ्रेमवर्क की, तो डेफिनेशन इज सेम ओनली। मैंने आपको देखो यहाँ पर ये हेडर फाइल का एग्जांपल लेके मैंने आपको देख समझाया कि प्री डिफाइंड फंक्शंस एंड प्री डिफाइंड आर्किटेक्चर। इफ यू विल फॉलो एनी आर्टिकल, वेदर इट इज फ्रॉम गिग्स फॉर गिग्स, ट्यूटोरियल पॉइंट,
या कोई और भी आप ले लो, है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप एंगुलर की ऑफिशियल वेबसाइट पे भी जाके अगर एंगुलर के बारे में पढ़ते हो, तो कहीं ना कहीं यही दोनों चीजें बहुत ही एडवांस लैंग्वेज में लिखी हुई आपको मिलेंगी। ओके, बहुत ही एडवांस लैंग्वेज में आपको लिखी हुई मिलेंगी। एंड आई नेवर, मैंने देखा है बट कभी मैंने ध्यान नहीं दिया उस डेफिनेशन पे, तो इवन आई डोंट रिमेंबर, बट आई नो द थिंग्स कि भाई एंगुलर पे काम करके क्या इजी हो जाता है। तो दैट इज व्हाई आई हैव गिवन दीज टू टर्म्स। बट स्टिल इफ समबडी विल आस्क कि व्हाट इज द मेन और बिगेस्ट एडवांटेज, वैसे तो आप बता सकते हो फ्रेमवर्क, कलेक्शन, दुनिया भर की चीजें यू कैन रीड, ओके, एंड यू कैन गिव दी लाइक यू नो व्हाट स्टैटिक रिप्लाई जो सभी लोग देते हैं। बट इफ यू वांट टू गिव दी लाइक यू नो व्हाट बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ एंगुलर फ्रेमवर्क, ओके, तो यू कैन से दैट कि समथिंग लाइक दैट कि बिगेस्ट एडवांटेज, थोड़ा स्पेलिंग वगैरह अगर होगा तो आप लोग चेक कर लेना। बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ एंगुलर, biggest advantage of angular framework is that is that it is it is it will या it provides, ऐसा कुछ लिखते हैं ना, it it provides, अगर आप ये डेफिनेशन बताओगे ना तो बिलीव मी लाइक यू नो व्हाट दे विल गेट लाइक यू नो व्हाट इम्प्रेस, जो भी आपके सामने इंटरव्यूअर है। और एज अ फ्रेशर आपसे बहुत डीप में वो लोग पूछेंगे नहीं। बिलीव मी, जितना मैं आपको बता रहा हूँ, देर इज अ वेरी हाई चांस कि 90% सिर्फ उसी में से पूछा जाएगा। आई हैव डिजाइन इन सच वे, ओके, दिस क्रैश कोर्स, कि जो चीज मैं आपको बताऊंगा 90% उसी में से पूछा जाएगा। नाउ कमिंग बैक टू डिस्कशन ओनली, बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ एंगुलर फ्रेमवर्क इज दैट इट प्रोवाइड्स, ओके, इट प्रोवाइड्स predefined 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 standard architecture for developers, which makes predefined स्टैंडर्ड आर्किटेक्चर का मतलब क्या हुआ, जो चीजें मैंने अभी आपको बताई ऊपर के 2 पॉइंट्स, ओके, प्रीडिफाइंड स्टैंडर्ड आर्किटेक्चर्स एंड फंक्शंस, ठीक है, प्रीडिफाइंड स्टैंडर्ड आर्किटेक्चर एंड फंक्शंस, कुछ प्रीडिफाइंड फंक्शंस भी होते हैं, ओके, functions for developers, which makes front end development, which makes front end development very easy task, बहुत आसान हो जाता है। later we are going to see as well, okay, and this framework this framework will enhance this framework will enhance code maintainability, code code maintainability and readability readability up to its maximum लेवल, ठीक है, अप टू इट्स मैक्सिमम लेवल, ठीक है। इसमें से कोई ऐसा पॉइंट है जो आप चाहते हो कि मैं रिपीट करूं? एंड गाइस अगेन द सेम थिंग ओनली, जिन लोगों ने अटेंडेंस, एवरीबडी यू हैव टू मार्क योर अटेंडेंस, ओके, अदरवाइज ओनली 4 पीपल, ओके, बाकी लोग भी अपना अटेंडेंस मार्क कर दीजिए क्विकली। नाउ कमिंग बैक टू डिस्कशन, इसमें कोई ऐसा पॉइंट है विच यू वांट, ओके, आई शुड रिपीट इट, बताइए क्विकली, एनी पॉइंट यू वांट आई शुड रिपीट? नो, एवरीथिंग इज क्लियर? ओके, ठीक है, ओके ओके ओके, ग्रेट टू नो दैट, ठीक है, ओके। अनदर पॉइंट, अब इस चीज के बारे में भी मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है, एंगुलर विल फॉलो, ओके, एंगुलर विल फॉलो एमवीसी आर्किटेक्चर, ठीक है, एमवीसी आर्किटेक्चर, ओके, एंड आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग ना, तो एंगुलर जो सबसे पहले रिलीज किया गया था, एंगुलर रिलीज, इतना तो आपको पता ही होना चाहिए, रिलीज ईयर इज, एक बार आप इसको चेक कर लेना, 2016, ओके, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जो आपसे पूछा जा सकता है, करंट करंट स्टेबल वर्जन, ठीक है, करंट स्टेबल वर्जन ऑफ एंगुलर इज 19, ठीक है,
Angular is 19. Okay. Apart from, there are other points also which I will discuss. Very first, I will stop the recording. आज के लिए इतना ही करेंगे.